बड़ा था अभी तो पगला हो भी तो बड़ा जो मरा कैसे वो लोग? हाँ, मरा कैसे? जो आता है वही मरता है। चोर का तो बात आप लोग जानते हैं। जब कोई भीड़ अपने हाथ में कानून को लेकर किसी को सजा देने की नियत से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दे या हत्या की कोशिश करे तो उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। पिछले एक दशक में देश में इस शब्द का इस्तेमाल बढ़ गया है क्योंकि आए दिन चोरी, तस्करी या अन्य आरोपों की बुनियाद पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कुछ मामलों की चर्चा होती है, उस पर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक में आउटरीच होता है, लेकिन कुछ विचित्र कारणों से अन्य मामले गांव और जिले के व्हाट्सएप ग्रुप से आगे नहीं बढ़ पाते। बीते 29 अगस्त 2022 को किशनगंज जिले के एक गांव में 25 वर्षीय जुल्फिकार और 45 वर्षीय जलाल नामक 2 व्यक्तियों के शव बरामद हुए। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत माटीखुड़ा गांव के आदिवासी टोला जहां से ये शव बरामद हुए, उसी दिन वहां के एक ग्रामीण सुनील हेम्ब्रम ने मीडिया में बयान दिया कि 6 लोग चोरी करने आए थे, उनमें से 2 को गांव वालों ने पकड़कर बांध दिया। उसके बाद चोरी की बात कहकर आते जाते ग्रामीणों ने उन पर हाथ साफ किया और इस तरह दोनों की मौत हो गई। कैसे क्या हुआ? मतलब कितना आदमी आया था? 6 आदमी आए हैं, 6 आदमी। आप लोग को कैसे पता चला ये लोग चोर है? कैसे नहीं पता चलेगा? 4-5 दिन से हम लोग का यहाँ चोरी हो रहा है, 1-1.5 महीना से। ठीक है। तो 4-5 दिन से हम लोग ड्यूटी में हैं। ठीक। तो ये लोग आज पकड़ा गया। ठीक। हाँ, तो पहले वाला ट्रेन बक्सा पेटी था, जितना माल ताल था इसका सोना चांदी सब टका पैसा सब वो तो निकाल के ले गया। और एक बड़का बक्सा है, वो लेने का चक्कर में ये लोग आया था तो उसी में फंस गया। हाँ, उसी टाइम हम लोग पकड़े तो यहाँ बांध के रखे थे हम लोग, तो पुलिस वाला आया तो अब ले गया उठा के सुबह। मरा कैसे वो लोग? हाँ, मरा कैसे? जो आता है वही मरता है। चोर का तो बात आप लोग जानते हैं। सही। हाँ, आपका भी उतना कितना मेहनत से हम लोग कमाते हैं और आप लोग के जैसा हम लोग तो आदमी नहीं ना है। हाँ, कमा के खाने रोज बीवी बच्चा सब जाके काम धंधा करके 1-2 रुपया कमा के लाते हैं, तो वही खाते हैं पीते हैं, अपना पेट पालते हैं। 1-2 रुपया होता है तो सब बचा के रखते हैं। लेकिन सुनने में आया है कि आप लोग के द्वारा तीर चलाया गया था, सही बात है कि गलत बात? तीर नहीं चलाया, तीर तो नहीं चलाए हैं, उसको पकड़ के लेके आए, बांध दिए तो सबको अब हंगामा हो गया, सब आ रहा है। ये जो रातें रात ये जो आप लोगों के द्वारा तीर चलाने के बाद वो लोग जख्मी होकर मरे हैं, ये क्या बात सही है? ना, तीर नहीं चलाया हुआ। 30 अगस्त को मैं मीडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए घटनास्थल और मृतकों के गांव दूधूटी पंचायत अंतर्गत अमलझाड़ी पहुंची। सुनील हेम्ब्रम की तरह अन्य स्थानीय लोगों ने भी मॉब लिंचिंग की पुष्टि की, लेकिन बयान देने से बचते नजर आए। वजह पूछने पर लोग कहते हैं कि आए दिन इलाके में चोरी की वारदात से आसपास के गांव परेशान थे, इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। अमलझाड़ी गांव निवासी दोनों मृतक जलाल और जुल्फिकार रिश्ते में मामा भांजे थे। जुल्फिकार की शादी 22 महीने पहले ही हुई थी। लगभग 6 महीने की बेटी जान सी प्यारी माँ के सहारे खड़ा होना सीख रही है। जुल्फिकार के बूढ़े बाप मोहम्मद ताहिर को अब इस बच्ची की परवरिश की फिक्र सताने लगी है। मोहम्मद ताहिर बताते हैं कि बेटा ट्रैक्टर ड्राइवर था, देर रात लगभग 10 बजे आदिवासी गांव गया था। दोनों मामा भांजे पिछले कुछ दिनों से आदिवासी टोले के कुछ लोगों के साथ मिलकर रात को शराब और नशे का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। इसी में पता नहीं क्या हुआ और उन लोगों ने दोनों की हत्या कर दी। लेकिन साथ ही मोहम्मद ताहिर का दावा है कि उनके बेटे ने कभी भी चोरी नहीं की है। जेना बेटा बोल को की नाम रहे? नाम जुल्फिकार। जो बेटा मरा उसका नाम क्या था? जुल्फिकार नाम था उसका। क्या साल उम्र रहे? वो क्या करता था? ट्रैक्टर चलाता था। बहुत दिन से। कितनी उम्र थी उसकी? शुरू से मतलब वही काम 22-23 का था। कब से ट्रैक्टर चलाता था? अपना ट्रैक्टर अपना काफी दिनों से, शुरू से ही वही काम करता था। कल परसों ट्रैक्टर अपना था? हाँ, अपने घर का था। वहाँ पे जब गन में हमारा नहीं चाहता ना, वहाँ पर दोनों गेल हता तो उठे वहाँ चले गेल मिथुआ बस्ती और मिथुआला से कुछ 60 घाट छिल वहाँ को मामू वहाँ कुछ बिजनेस करছিল। क्या हुआ उनके साथ? मिथुआला हम लोग खाना खाकर सो गए थे,
हम नीचे रह गए, वो ऊपर चला गया। फिर उठ के आदिवासी गांव चला गया। उसका और उसके मामा की आदिवासियों से ही साठ गांठ थी। आदिवासी लोग दारू और नशा का कारोबार करते थे। ये दोनों उसे बेचते थे। पिछले कुछ दिन से यही करता था। उसी में पता नहीं क्या हुआ। जब सुबह पुलिस लाश लेने आई तब हमें पता चला। बार बार हमें देखिए वहाँ पुलिस थाना पुलिस आ जाए बस इतनी बड़ी मुरबान बा। तो लोकला जे कोजे की कई ओला जे कोजे की पहले वो चोरी उरी करते करुईल कभी भी उसका जो जिले का कभी भी अगला कोई कलम नहीं चढ़ा। ये जो लोग चोरी की बात कह रहे हैं कभी नहीं, आज तक एक कलम नहीं चुराया। इस इलाके में कोई प्रमाण नहीं दे पाएगा कि एक 5 रुपया का सिक्का ही उठा लिया हो। खेती करता था और ट्रैक्टर चलाता था। गाड़ी चलाने में ही आदिवासी टोला के लोगों से दोस्ती हुई। फिर शराब और नशा बेचने लगा। उसी से कुछ कमा लेता था। उसी में पता नहीं क्या हो गया, उसको मार दिया। हमारे गाड़ी चला लिया 60 गाड़ी होंगे तो दारू করবতি সেলিং করবে কিছু তোরা হবে কিছু মরে হবে ওই লালতে 10 টাকা 5 টাকা মারতে চাইছিল अब यार अंदर কি होंगे नहीं होंगे ওরা মারে তারে ব্যানা ফিল্ম পুলিस से हवाला कर दिया। पुलिस हमारे खबर कर दिया तुम्हारे लड़का को मर्डर हो गया है। तो हमारे जाते जाता हूँ थाना से पुलिस है मार ले क्यों कोई पता शक्कारों को कौन मारा उसको, किसी पर शक है? उसका पार्टनर से भी मारा, बाकी कैसे हुआ नहीं पता। कुछ अब वार परिवार देखभाल करने अब उसके परिवार का देखभाल कौन करेगा? अभी तो मेरे पास ही है। अभी तो पागला हो बड़ा जू अभी की अभी खा मार की होते नहीं होते सोचा बाद। माटीखुड़ा गांव के आदिवासी टोले के कुछ लोगों के साथ शराब के कारोबार में संलिप्तता की पुष्टि जलाल के छोटे भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी की। मुस्तफ़ा का कहना है कि जलाल और जुल्फ़िकार दोनों पिछले 3 महीने से आदिवासी टोले के कुछ लोगों के साथ शराब का कारोबार कर रहे थे। मुस्तफ़ा के अनुसार जिस आदिवासी ने देर रात उन्हें बुलाया था वो नशे का कारोबारी है। ये दोनों उसी के लिए काम करते थे। शराब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक रात के उन्हें 1000 रुपये मिलते थे। इसी को लेकर इन लोगों की आपस में लड़ाई हुई जिसमें दोनों की हत्या कर दी गई और चोरी का आरोप लगाया गया। सुनने में आया, हम बार में थे, रात को फ़ोन किया करीब 3 बजे फ़ोन किया तो भाभी से हम बात किया। भाभी से बात किया तो तुम्हारा भाई मारा गया है। तो हम पूछा तो कैसे क्या हुआ? तो हमारा भाई भी बोल रहा है एक आदिवासी आया था, फ़ोन किया था और वो बोला के ले गया था। तो हम भाभी से पूछा तो आदिवासी क्यों बुलाया? बोलता वो थोड़ा नशा का कारोबार कर रहा था और ये लोग जुल्फ़िकार और ये तुम्हारा भाई पहुंचाने जा रहा था और उसको 1000 रुपया रात मिलता था। करीब लगभग 1 महीना से ये काम कर रहा था। तो अब उसका बीच में कोई मार झगड़ा हो गया, लेन देन का बारे मार झगड़ा हो गया तो उसको दोनों को मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद अब तो वो लोग सोच रहे थे हमारा कोई जान का कोई बच्चा सही नहीं है, तो अपना घर का पीछे वो दबल तोड़ दिया। अच्छा, सिंह दे दिया? हाँ, सिंह दे दिया अपना घर में, सिंह दे दिया। बाकी थाना वाला सुना, थाना वाला उठा के लेके ठाउरन ले गया उसको। अच्छा, लाश को तो हम तो लाश को देखा नहीं, आके हम करीब 5 बजे देखा, बाहर से आया जिस टाइम। किसके घर में वो जो सिंह वाला बात बोल रहे हो, किसके घर में कौन किया होता? वो तो नाम तो पता नहीं है, उसका बाप मिस्त्री है। अच्छा, वो लोग है घर पे? वो लोग अब घर में नहीं है कि नहीं वो तो हम कहने नहीं सकेगा, उसका घर में नहीं गया हम लोग। अच्छा, कौन सा गाँव है वो लोगों का? माटीखुड़ा आदिवासी टोला। तो ये जो कारोबार करता था किसके साथ करता था वो? उधर वो लोग का कौन सर कोई हेड होगा ना? हाँ, वही हेड वही है, आदिवासी दूठो है। नाम तो पता नहीं है, मोटा करके है, वो काला करके है। अच्छा, नाम पता नहीं है। ये 3-4 महीने से 3-4 महीने से चल रहा है। इलाके में और लोग भी इस तरह के कारोबार में लगे हैं क्या? नहीं, वही दोनों, सिर्फ वही दोनों था, मामू भगीना था। इसी को लेके कुछ हुआ होगा, लड़ाई लग रहा है? हाँ, इसी का साथ हुआ है। नहीं, इसी कारोबार को लेके ही लड़ाई झगड़ा? हाँ, वही कारोबार लेके, और कोई फालतू मामला नहीं है उसका। किस चीज़ का नशा, किस तरह का नशा था? वही दारू का, सिर्फ दारू का। सिर्फ दारू? हाँ, सिर्फ दारू है। जो नशा जो इंजेक्शन वगैरह करता? नहीं, वो नहीं, दारू का करता? सिर्फ दारू का।
आदिवासी नेपाल से लेके आ रहा था, ये लोग आके दे पहुँचाता था जहाँ जहाँ पहुँचाने वाला था। वो आदिवासी बोल रहा था तो भाई तुम लोग ऐसा करो, दोनों आओ हमारा पास, हम लेके जाता है तो हमारा ये पुलिस पीछा करता है, CRB भी पीछा करता है, तुम लोग जाएगा तो तुम्हारा ऊपर शक नहीं करेगा। ये लोग को 1000 रुपया दिन मिल रहा था। जुल्फ़िकार की पत्नी कहती हैं कि पिछले 3-4 महीने से वह आदिवासी टोले में आना जाना करता था, लेकिन पहले कभी ऐसे चोरी का आरोप नहीं लगा। पहले उसार नवा जाओ सी करो मुतला से जाओ से बस। कब से जाओ सी करो? 3-4 महीने से। ये 3-4 महीना से चल रहे हैं। पहले उनके यहाँ आना जाना करता था। हाँ, आदिवासी गांव में जाते रहते थे। कब से आना जाना था? 3-4 महीने से। पहले कभी चोरी की बात आई? नहीं, कभी नहीं। मौत की खबर कब सुनी? सुबह पता चला मुझे। क्या क्या पता चला? यही कि मेरे पति को मार दिया है। जाना होती तो खबर दिले कि तुम्हारे मिले मारे पिला दिले तो खबर कर ले। जलाल की पत्नी ने बताया कि उस पर लगभग 15 सालों से IPC 376 यानी रेप का केस था, इसलिए वह अक्सर पुलिस से बचकर इधर उधर ही रहता था। घटना के रोज 10 बजे रात को भी यही कहकर घर से निकला था और सुबह मौत की खबर मिली। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। मोर घर लोग 10 बजे भात खाए चले गए। मोर घर लोग पर एक केस है, भात खाए वहाँ पुलिस से डरा चले गए सुतेरवा। मेरे पति के ऊपर एक केस है। 10 बजे खाना खाने के बाद वो सोने चले गए, मुझे फोन नहीं किया। मैं 8 बजे सुनी कि उन्हें मार दिया है। इसके अलावा कुछ मालूम नहीं मुझे। कौन सा केस था? 376 का था, गांव का ही। उसी को लेकर लगभग 15 साल से छुपे ही रहते थे। कब हुई केस? पूरा केस पहले दिन का। वैरा केस ने वहाँ छुपे रहे? वैरा केस ने छुपे रहे, आज कम से कम 15 साल से छुपे रहे। जलाल के आपराधिक इतिहास की पुष्टि पुलिस ने भी की है। पुलिस के अनुसार स्थानीय पाठामारी थाने में IPC 376 के केस के अलावा जलाल के खिलाफ दिल्ली में भी कई मामले दर्ज थे। गांव के ही कुछ लोगों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, दिल्ली में इनका चोरी का एक गिरोह है। पहले ये लोग गांव इलाके में चोरी नहीं करते थे। लॉकडाउन के बाद उस गिरोह के कुछ लोगों ने इधर भी चोरी करना शुरू कर दिया है। पुलिस द्वारा अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध ठाकुरगंज थाने में हत्या, साक्ष्य मिटाना और कई लोगों द्वारा कोई आपराधिक कृत्य करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में लिखा गया है कि यह पूछने पर कि दोनों की हत्या कैसे हुई, ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि शायद चोरी के माल के बंटवारे को लेकर चोरों के बीच आपस में झगड़ा झंझट हुआ होगा और उसी में उन्हीं के गैंग के लोगों द्वारा मारकर निर्दोष गांव वालों को फंसाने की नियत से लाश को चबूतरे के पास फेंक दिया गया। वहीं जुल्फ़िकार के भाई जुबैर ने 1 सितंबर को पुलिस को एक आवेदन दिया है, जिसमें लिखा है, माटीखुड़ा आदिवासी टोले के तलू मरांडी, जोसेफ सोरेन, लुगू मरांडी और भटराई मरांडी मोटरसाइकिल पर बैठाकर जुल्फ़िकार को ले गए थे। दूधोटी पंचायत की मुखिया फरज जहां के बेटे टोनी ने बताया कि गांव वालों के मुताबिक वे लोग चोरी की नियत से गए थे। इसी दौरान पकड़े गए, लेकिन किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना था। ये भी एक जुर्म है, ये समाधान नहीं है। मामला क्या है कि गांव वाले के मुताबिक और उनका घर वाला के मुताबिक वो लोग वहाँ चोरी के नियत से गए थे, लेकिन चोरी के नियत से गए तो लोग को वहाँ पकड़ा। आदिवासी टोला जो है वो लोग लगातार 3 दिन से वहाँ जा रहा था। आदिवासी के मुताबिक ये पता चला कि वो लोग पिछला 3 दिन से वहाँ जा रहा था, तो वहाँ चोरी के दौरान उन लोगों को पकड़ा है। और वो उसका ये भी है, प्रूफ भी है कि किसी के घर में वो सींग होता है जो घर के नीचे में ये करके खड्डा करके वो चोरी का ये भी वारदात भी है। तो उस सिलसिले में वो लोग पकड़ा था और खदेड़ के वो लोग को रखा और मारपीट करके वहीं पे स्पॉट डेथ हुआ है, जिसका वीडियो भी है। तो उस हिसाब से चोर को पकड़ना तो सही है, लेकिन जो अपने हाथ से मारा है आदिवासी लोग, ये सरासर गलत किए हैं। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वो लोग को पकड़ के थाना अध्यक्ष ठाकुरगंज को फ़ोन करना चाहिए, या पठाबाड़ी थाना था, थाना को फ़ोन करना चाहिए कि यहाँ चोर पकड़ा गया है और आप यहाँ से ले जाइए। अपने हाथ में किसी को जान से मारना भी तो क्राइम ही है। अगर वो कोई आदिवासी किया हो, कोई माइनॉरिटी किया हो या कोई भी जात का किया हो, तो वो सरासर गलत है। हम इसके सरासर खिलाफ में है। पूरा पंचायत, मेरा दूधोटी पंचायत के खिलाफ में है। अगर वो लोग चोर था
तो उन लोगों को कस्टडी में डालना था, उनके खिलाफ एफआईआर करना था। अपने हाथ से मारना ये कहीं का सॉल्यूशन नहीं है। एक ऐसे कंट्री में है जहाँ पे कानून अगर हो तो हर चीज़ है, अगर कानून व्यवस्था खराब तो हर चीज़ खराब। तो इस हिसाब से नहीं होना चाहिए, चाहे वो आदिवासी हो चाहे कोई भी हो। उधर जुल्फ़िकार की सास कौसरी बेगम कहती हैं कि जान के बदले मुझे जान चाहिए। जिन लोगों ने मेरे दामाद को मारा है उनको फांसी होनी चाहिए। मोर दामाद 7 बजे रात मोर घर से और कोई बदमाश नहीं, चोरी नहीं करे, सीधा साधा लोग, मोबाइल भी चलवा नहीं जाने वाली की मोबाइल नहीं। मेरा दामाद 7 बजे रात को मेरे घर से आया। कोई बदमाश नहीं था, वो सीधा आदमी था। उसके पास एक मोबाइल तक नहीं था। ऐसे आदमी को कोई बुला कर ले जाए और हत्या कर दे, उन लोगों को फांसी होना चाहिए। कितने बजे रात को गया था? 10 बजे गया। मेरे घर से 7 बजे गया था। खाना खाने के बाद गया था। घर पर किसी को पता नहीं था। जब पुलिस फोन की तब पता चला कि मर गया है। इतना बड़ा मामला हुआ है, मैं फांसी की मांग करती हूँ। जैसे मेरे दामाद को तड़पा तड़पा कर मारा, वैसे ही फांसी होना चाहिए। यहाँ नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चाहे ठिया सा फसल नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट रहना चाहिए।